किसी ने भी परमेश्वर की खोज नहीं की। उस समय परमेश्वर ने कुछ भविष्यवक्ताओं को भेजा, जिन्होंने राजाओं, राष्ट्र और पैसों से रिश्वत लेने वाले पाखंडी भविष्यवक्ताओं और पुरोहितों के पापों की निंदा की। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं आमोस, होशे और मीका को भेजा। उन्होंने देश की बुराइयों का सामना बहादुरी से किया। राजमहल से लेकर झोपड़ियों तक, मंदिरों से लेकर व्यापार तक, सड़कों से लेकर खेतों तक उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन की आलोचना की और पवित्र धर्म का व्यापार करने वाले पादरियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कानून बनाने वालों के खिलाफ परमेश्वर का आरोप उठाया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण की निंदा की। उन्होंने लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान किया, लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। अहाब के शासनकाल में उसकी पत्नी इजेबेल के कारण इजराइल में बाल, जो कनानी देवता था, की बुरी मान्यता फैल गई। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह को उठाया ताकि वह इस मूर्ति पूजा को बेनकाब कर सके और इस भूत परस्त देवता की साख को कमजोर कर सके। इस राज्य में भी परमेश्वर ने एलीशा को एलियाह का स्थान लेने और एक अद्भुत काम करने के लिए बुलाया। इजराइल ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने असुरिया को इजराइल के खिलाफ भेजा। असुरिया परमेश्वर का गुस्सा था, एक बहुत ताकतवर और लड़ाकू साम्राज्य। जब भी उसने किसी देश को हराया, उसने बहुत बुरी चीजें की, जैसे लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाना, सिरों को शहर के दरवाजों पर लटकाना और लोगों को बहुत अपमानित करना। उत्तर के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने के बाद राजा सारगोन द्वितीय ने दूसरे देशों के लोगों को इसराइल की जमीन पर भेजा, जिससे वहां एक बड़ा जातीय मिलाजुला हुआ। उसे पता था कि जब अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो एक पूरी जाति का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। इस मिलाजुले लोगों से एक नई जाति बनी, जिन्हें समरीतियों, सैमरिटन्स कहा गया। ये समरीति लोग इसराइल में रहने लगे और फिर यहूदी लोगों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य, जो बेंजामिन और यहूदा के कबीलों से बना था, के पास 20 राजा थे। इनमें से कई राजा अच्छे थे, जैसे आसा, यहोशापात, हिजकिय्याह, योथम, उज्जियाह, योआश और यूसियाह। जब भी कोई अच्छा राजा बना तो देश में विकास हुआ और लोग आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। दक्षिणी राज्य में यह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि मसीह दाऊद के घर से आएंगे, केवल एक ही राजवंश ने शासन किया। यहूदी लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, जैसे यशायाह, मीका, योएल, सुफनयाह और यिर्मयाह। लेकिन देश बहुत भ्रष्ट हो गया और लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। फिर उसी तरह परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और बेबीलोनियन की सेना भेजी, जिससे वे अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गए। यहूदी लोग बेबीलोनियन में बंदी बना लिए गए। दक्षिणी राज्य, जिसे यहूदा कहा जाता था, 345 साल तक चला। 2 बार हमला करने के बाद नेबूजदनजर ने यरूशलेम पर हमला किया।